सूफी संत शमा नियाजी जी उर्फ श्री राम ज्योति के सिद्धांत। हम भारतीय हैं, हमारा वतन हिंदुस्तान है और भारत देश हमारा है। आज भारत में लोकतंत्र की स्थापना है और हम एक वफादार नागरिक की हैसियत से भारत में रहते हुए सूफी मत का प्रचार कर रहे हैं। जबकि संसार के अन्य राष्ट्रों में लेखकों को यह अधिकार नहीं होता कि वे धार्मिक सत्ताओं पर कोई रोशनी डाल सकें या अपनी बात खुलकर रख सकें, क्योंकि मुस्लिम राज्यों में व्यक्ति और राज्यतांत्रिक विधान ऐसा चलाया जाता है कि बादशाह जो कहे वही खुदा और रसूल का फरमान माना जाता है और उसके विरुद्ध किसी भी मत को रोका जाता है। उदाहरण के रूप में सऊदी सरकार की योजना है कि गुंबद खिज़रा और मिलाद शरीफ जैसे आयोजनों को केवल एक फिजूल खर्ची बताकर समाप्त कर दिया जाए। वे मजार और मिलाद को खत्म करना चाहते हैं, जबकि सूफी विचारधारा के अनुयायी उन्हें अपने आराध्य तत्व मानते हैं। अर्थात सऊदी शासन सूफियों की इबादत को रोकता है और उन्हें सजा देता है और सूफी मत की इबादतगाहों को मिटाना चाहता है। मगर यह भारत का सौभाग्य और आभार है कि यहाँ लोकतांत्रिक कानून बनाए गए हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और हर नागरिक को अपना मत प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है। इसके लिए हर राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं और भारतीय लोकतांत्रिक कानूनों की सुरक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय भी है। सूफी सिद्धांत के अनुसार कुछ प्रमुख धारणाएं। 1. हम सबसे पहले स्वयं को भारतीय मानते हैं, उसके बाद धर्म, जाति, कबीला आते हैं। 2. हम भारत के संविधान और हर कानून में विश्वास रखते हैं। 3. हम भारत के मित्रों को अपना मित्र और भारत के विरोधियों को अपना तथा वतन का दुश्मन मानते हैं। 4. हम भारत के गैर मुस्लिम समुदायों की बातों को बुरा नहीं मानते और उनके पूजा स्थलों को बुरी दृष्टि से नहीं देखते। 5. हम गैर मुस्लिम त्योहारों में भाग लेते हैं और अपने त्योहारों में उन्हें सम्मानपूर्वक आमंत्रित करते हैं। 6. हम अपनी जीवन संगिनी के रूप में एक समय में एक पत्नी रखने के नियम का पालन करते हैं। 7. हम भारतीय कानूनों को इस्लामी कानूनों के समकक्ष मानते हैं क्योंकि वे शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। 8. हम भारतीय न्याय प्रणाली को ही अपनी जिंदगी का आधार मानते हैं और इसके लिए हर बलिदान को तैयार रहते हैं। 9. भारत में गोहत्या को अनुचित, स्वास्थ्य के प्रतिकूल और शांति भंग करने वाला मानते हैं। 10. हम मक्का, मदीना, करबला आदि पावन स्थलों के दर्शन को अपनी क्षमता के अनुसार आवश्यक मानते हैं। 11. हम भारत के सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं क्योंकि उनकी बहादुरी से हमें गौरव प्राप्त हुआ है। 12. हम यह नहीं मानते कि किसी मुस्लिम देश का धार्मिक विधान भारत में अनिवार्य है। इस्लाम का वास्तविक स्वरूप रहमत, दया है। ये जबरदस्ती या आतंक का धर्म नहीं है। उदाहरण स्वरूप हजरत मोहम्मद साहब ने उस गिरजाघर को यथावत रहने दिया जिसे तोड़कर एक सहाबी मस्जिद बनाना चाहते थे। ये रहमत और उदारता का प्रमाण है। हजरत मोहम्मद ने उस मस्जिद ज़रार को भी गिरा दिया जिसे कुछ लोगों ने विरोध में बनवाया था ताकि मस्जिद झगड़े का कारण न बने। इसलिए यह संभव नहीं कि कोई धर्म दूसरों की इबादतगाहों को नष्ट करने का आदेश दे। भारत जैसे लोकतंत्र में ऐसा कोई कानून नहीं चल सकता। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक आज़ादी है। भारत में शिवालय, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ताज़िया, मजार आदि को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत जिंदाबाद।